फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो में दी वॉकिंग डेड डैरेन डिक्सन के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड 3 की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। कहानी की शुरुआत हमें इजाबेल से देखने को मिलती है। जैसा कि एपिसोड 1 की लास्ट एंडिंग में हम देखते हैं, इजाबेल का एक अतीत होता है और लॉरेन के साथ उसका क्या रिश्ता होता है, तो इस एपिसोड के अंदर हमें क्लियरली दिखाया जाता है। यहाँ पर इजाबेल को एक क्लब के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर इजाबेल बहुत सारा नशा करके अपने घर की तरफ बढ़ रही होती है। यहाँ पर जैसे ही वो बाइक की तरफ जाती है, यहाँ पर वो सभी लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल रहे होते हैं। तो ये कहानी यहाँ पर पेरिस में हमें दिखाई जाती है, जहाँ पर इजाबेल एक अपनी लाइफ को जी रही होती है। यहाँ पर अब इजाबेल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फाइनली वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड कोइन आता है, जो कि उसको बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है और उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके घर की तरफ लेकर जा रहा होता है। यहाँ पर इजाबेल उसे कहती है कि मुझे मेरे घर पर जाना है और तुम जानते हो मेरे घर पर सिस्टर है जिसकी मुझे जान बचानी है, तो मुझे किसी तरह मेरे घर पर लेकर जाओ और मुझे बहुत सारी अपनी चीजें भी वहाँ से लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वहाँ पर अपने कपड़े चेंज करने हैं। तो यहाँ पर कोइन उसकी बात सुनता है और उसको लेकर उसके घर पर पहुँचता है। अब यहाँ पर सुबह हो चुकी होती है और अपनी सिस्टर को वो जगाती है, जिसका नाम लोई है। अब वो लोई को कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा, तुम जानती हो कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जो कि अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। यहाँ पर इजाबेल अपनी कुछ चीजों को संभालती है, जैसा कि कुछ ड्रग्स और स्लीपिंग पिल्स, जिनमें कुछ पैसे भी होते हैं, जिनको वो एक जगह पर छुपा कर रख देती है। और इजाबेल अपनी बहन लुई को लेकर नीचे की तरफ जाती है, जहाँ पर क्वीन उनकी गाड़ी में वेट कर रहा होता है। वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची होती है, जिसको देखकर इजाबेल उसे कहती है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा और अपने घर की तरफ लौटना होगा। वहाँ पर उस लड़की को वो ये कहकर गाड़ी में बैठ जाती है और यहाँ पर हमें बहुत सारा और एक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर सभी लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल रहे होते हैं और एक दूसरे को मार रहे होते हैं। वहाँ पर क्वीन किसी तरह लेकर उनको निकल जाता है। इजाबेल और क्वीन की बात सुनने को मिलती है, जहाँ पर क्वीन उसे कहता है कि तुम्हारी बहन बहुत ज्यादा बीमार है और तुम जानती हो कि हम किसी हॉस्पिटल में भी उसे नहीं लेके जा सकते हैं। हॉस्पिटल के अंदर क्या होगा हमें नहीं पता है, तो मैं तुम्हारी बहन की कोई भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ और तुम भी उसकी कोई अब हेल्प नहीं कर सकती हो, तो तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर इजाबेल उसकी बात सुन रही होती है और वहाँ पर वो क्वीन को धोखा देती है। पॉकेट से वो कीज निकाल लेती है और गाड़ी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर क्वीन अब अकेला होता है। इजाबेल अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर अपनी बहन की जान बचाना जरूरी समझती है। वहाँ से इजाबेल का सफर जारी होता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें डिक्सन को फिर से दिखाया जाता है, जहाँ पर अब इन तीनों के साथ वो अपने सफर को आगे बढ़ा रहा होता है। और यहाँ पर इन लोगों पर कुछ लोग हमला कर देते हैं, जो कि इनको आकर पकड़ लेते हैं। डिक्सन एक स्कूल के अंदर दाखिल होता है, जिसके बारे में इजाबेल उसे बताती है कि ये कुछ वक्त पहले एक स्कूल था, अब यहाँ पर क्या होता है किसी को कुछ भी नहीं पता है। अंदर जाने पर उन्हें कुछ और लोग नजर आते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा तादाद में होते हैं, जिनको देखकर डिक्सन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। और यहाँ पर ये सब लोग फ्रेंच बोलते हैं, किसी को भी इंग्लिश नहीं आती है, बट कुछ लोग जो होते हैं उनको इंग्लिश आती है। यहाँ पर अब इजाबेल सबको इंट्रोड्यूस एक ही चीज करवाती है कि वो खुद एक नन है, डिक्सन एक फादर है और वो अपने सफर को आगे पेरिस की तरफ बढ़ा रहे हैं। उन्हें पेरिस की तरफ जाना है। यहाँ पर सब लोग डिक्सन को फादर समझते हैं और उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे डिक्सन बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि डिक्सन को फ्रेंच नहीं आती है। इजाबेल उसके बारे में ये सब कुछ बता चुकी होती है। अब यहाँ पर झूठ बोलकर वो रह रहे होते हैं। यहाँ पर डिक्सन को प्रे करने को बोला जाता है। यहाँ पर यहाँ की जो लीडर होती है उसकी मदर बहुत ही ज्यादा बीमार होती है, तो डिक्सन को बोला जाता है कि तुम उसके लिए प्रे करो। तो यहाँ पर डिक्सन उसके लिए प्रे भी कर रहा होता है, बट डिक्सन बोलता है कि इसको मेडिसिन की भी जरूरत होगी। तो वहाँ पर वो मेडिसिन के बारे में बताती है, एक मेडिकल लेबोरेटरी के बारे में, जो कि स्कूल की दूसरी तरफ है। वहाँ से मेडिसिन लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और वहाँ पर बहुत सारी खाने की चीजें भी हैं, जिनको वो बहुत ही मुश्किल से यहाँ तक लाते हैं। अब उसकी माँ की मेडिसिन भी खत्म होने वाली होती है और डिक्सन कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहाँ से तुम्हारी माँ के लिए मेडिसिन वो लेकर आऊँ। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अगली सुबह वो लड़की और डिक्सन उस मेडिसिन के लिए जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ नजर आते हैं और वहाँ पर उनके ऊपर गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं, जो कि बिल्डिंग की दूसरी तरफ से चल रही होती हैं। वहाँ पर एक अमेरिकन आदमी जो कि उनके ऊपर हमला कर रहा होता है। अब डिक्सन के साथ एक और अंदर लड़का होता है, जो कि उसी जगह पर पहले से बैठा होता है। डिक्सन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वहाँ पर वो लड़का कहता है कि मैं भी यहाँ पर कुछ खाने के लिए लेने के लिए आया था, बट मेरे ऊपर भी कोई गोलियां चला रहा है। तो यहाँ पर अब डिक्सन उसकी हेल्प करता है और उसे कहता है ये गन लो और तुम उस आदमी के ऊपर गोली चलाते रहो। वो उसे वहाँ पर गन चलाना सिखाता है और डिक्सन किसी तरह चकमा देकर उस बिल्डिंग की तरफ चला जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें इजाबेल और उसकी बहन को दिखाया जाता है, जो कि उस चर्च के अंदर पहुँचते हैं, जहाँ पर हम इजाबेल को अब
देख चुके होते हैं। वहाँ पर अपनी सिस्टर को लेकर वो जाती है और बहुत सारी नन्स को कहती है कि इसकी हेल्प करो। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें फिर से डिक्सन को दिखाया जाता है जो उस ओल्ड मैन को पकड़ लेता है जो उनके ऊपर गोली चला रहा होता है। डिक्सन उसको कहता है तुमने ये सब कुछ क्यों किया है, तो वो अपनी फैमिली के बारे में उसे बताता है कि ये सब कुछ मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा था। वहाँ पर नीचे उसने बहुत सारी मेडिसिन और खाना बांधा होता है और बहुत सारे गैस के सिलेंडर्स को भी पकड़ा होता है जिसको लेकर वो शायद जाने वाला होता है। यहाँ पर डिक्सन को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उसको अपने साथ उसी बग्गी के साथ बांध लेता है और सामान लेकर जाने के लिए जा रहा होता है। बट डिक्सन की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। यहाँ पर एक चक्का जो होता है वो टूट जाता है क्योंकि वजन बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अब 2 सिलेंडर नीचे की तरफ गिर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पहले से ही मौजूद होते हैं। वहाँ पर वो आदमी उनसे कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, तुम्हें मुझे खोलना होगा, मैं तुम लोगों के ऊपर हमला नहीं करूंगा। तो वहाँ पर डिक्सन उस लड़के को कहता है जिसकी उसने जान बचाई होती है कि इसके ऊपर नजर रखना। वो अपनी गन को लोड कर रहा होता है और वहाँ पर वो आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है जिससे वो दोनों नीचे की तरफ गिर जाते हैं और यहाँ पर अब ज़ॉम्बीज़ उनको मारने की कोशिश करते हैं, जिनमें से ओल्ड मैन तो पहले से ही पकड़ा जाता है, जिनको ज़ॉम्बीज़ बहुत ही बुरी तरह मार देते हैं। अब डिक्सन अपनी जान बचाने के लिए उन सिलेंडर्स के ऊपर गोली चला देता है जो कि उनके पहले से नीचे गिरे होते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ तो मर जाते हैं। अब किसी तरह डिक्सन को ऊपर की तरफ आना होता है और वो लड़की आकर उनकी हेल्प करती है जो कि यहाँ की लीडर होती है। वहाँ पर वो डिक्सन को किसी तरह ऊपर खींच लेती है। अब वापस जब वो घर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर वो ओल्ड वुमेन मर चुकी होती है जिसके लिए इतना सब कुछ उसने किया होता है। वहाँ पर उसके लिए वो प्रे करते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें कॉरन को दिखाया जाता है जो कि चर्च के अंदर पहुंच जाता है और वहाँ पर उसे जाने पर पता चलता है कि डिक्सन कौन है और यहाँ पर वो क्या करने आया था और उसे उसका रिकॉर्डर मिल जाता है। वहाँ पर उसे लॉरेंट के बारे में पता चलता है कि लॉरेंट क्या है। वहाँ पर इजाबेल ने उसके बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा होता है क्योंकि वो एक मसीहा होता है जो कि दुनिया को बदल सकता है। ये दुनिया में जो भी वायरस है उसको खत्म करने के लिए सिर्फ लॉरेंट ही आया हुआ है। यहाँ पर ये सब कुछ पढ़ने के बाद कॉर्न वहाँ से चला जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें डिक्सन और इजाबेल को दिखाया जाता है जो कि लॉरेंट और ओलिविया के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। वो अपने सफर को पेरिस की तरफ बढ़ाते हैं जहाँ पर उन्हें जाना होता है। अब यही उनकी मंजिल होती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें लू और इजाबेल को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें अब लुई को दिखाया जाता है जो कि ज़ॉम्बीज़ के रूप में आ रही होती है। अब वहाँ पर सभी नन प्रे करना शुरू कर देती हैं और यहाँ पर लुई बेहोश हो जाती है और ज़ॉम्बीज़ में चेंज हो जाती है। वहाँ पर अब लुई का पेट काटकर उसमें से बच्चा निकाल लिया जाता है जो कि लॉरेंट होता है। अब सब लोगों के लिए वो एक मसीहा होता है क्योंकि उसकी माँ ज़ॉम्बीज़ में चेंज हो चुकी होती है। बट वहाँ पर लॉरेंट ज़ॉम्बीज़ में चेंज नहीं होता है, उसके ऊपर किसी भी वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता है जिससे उसे सब लोग मसीहा मान रहे होते हैं। ये लॉरेंट की जर्नी होती है जिससे उसे मसीहा बुलाया जा रहा होता है। इजाबेल के लिए भी वो एक मसीहा होता है। इजाबेल की यहाँ पर सिस्टर की डेथ हो जाती है और इसी तरह इस एपिसोड की भी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।